वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं परीक्षा मंथन 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में जो न्यू वाला परीक्षा मंथन आया है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट 2020-21 का पार्ट 1 देखेंगे। ये आपका महासंग्राम सीरीज 5 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा केंद्रीय बजट 2020-21 का सीरीज नंबर जो है 5 है और केंद्रीय बजट का पार्ट 1 है। पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय बजट का, ये न्यू परीक्षा मंथन का जो आया है 66 बीपीएससी के लिए, ठीक है। और जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से ही वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है। और हाँ, मेरा एक मकसद है क्या कि उन छात्रों के लिए, वैसे छात्रों के जो सुदूर इलाकों में हैं, गांव कस्बों में रहते हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो जिनके पास पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं है या नहीं हो पाती है, या उनके क्षेत्र में सारे पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है समय, उसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है और कुछ नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है आपकी, तो श्रीमती निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। तो कौन है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने क्या किया, कब पेश किया, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, कब पेश हुआ 2020-21 की बजट। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, 1 फरवरी 2020 को कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। संसद में क्या पेश किया गया, तो वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया गया। ओके, इसको बिहार से मत सोचिएगा कि दोनों का अलग अलग बजट है। तो ये आपका है केंद्रीय बजट, ठीक है। अब बिहार, इसके साथ साथ मैं सोच रहा था कि बिहार के बजट को भी बता दिया जाए, तो इससे क्या होगा, दोनों का साथ में रिवीजन हो जाएगा क्या। और वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो कि आपका अभी बिहार का भी बजट है, किन्होंने पेश किया था, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था 2020-21 का बजट सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार का। और केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री के द्वारा संसद में केंद्र का बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2020 को। और बिहार का जो बजट पेश किया गया था 25 फरवरी 2020 को। याद रखिएगा, 1 फरवरी को केंद्र बजट पेश किया गया और 25 फरवरी को स्टेट का बजट पेश किया गया, ठीक है। अब इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका 2021 का जो बजट है किन्होंने पेश किया, तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कब किया, तो 1 फरवरी 2020 को। उसी जगह पे बिहार का जो बजट पेश हुआ किनके द्वारा हुआ, तो बिहार के वित्त मंत्री कौन थे, सुशील कुमार मोदी के द्वारा हुआ। यह केमा बजट था, तो 11वां बजट था और 25 फरवरी 2020 को इसका प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। कृषि ऋण, पशुपालन एवं बागवानी। कृषि ऋण, जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्ताव किया गया है। तो इसमें क्या क्या है मेन, इसमें योजना को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, कृषि ऋण, पशुपालन एवं बागवानी। ये आपका कृषि ऋण, पशुपालन एवं बागवानी, जिसमें कि 2020-21 के लिए 50 लाख करोड़ का, कितना का, 15 लाख करोड़ का, कितना, तो 15 लाख करोड़ का
लक्ष्य तय किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन रहे कृषि ऋण या पशुपालन के लिए कितने रुपए का लक्ष्य तय किया गया है बजट 2020-21 में, तो आप बताएंगे लक्ष्य तय किया गया है 15 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। पीएम किसान लाभार्थी को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव। अब पीएम किसान योजना जो है उसमें क्या करना है, तो उसमें लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है। नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना। जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए बिरहद उपायों का प्रस्ताव। आपसे पूछ ले कि जल संकट से जूझ रहे कितने जिलों का बिरहद उपायों का प्रस्ताव किया गया है, तो आप बताएंगे 100 जिलों के लिए बिरहद उपायों का प्रस्ताव है। अब हम देखेंगे नीली अर्थव्यवस्था क्या है। नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है मत्स्य निर्यात से। ठीक है, किससे? मत्स्य निर्यात से है नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। सो ख्याल रखेंगे, नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है किससे? तो मत्स्य निर्यात को। तो 2024 से 25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। ठीक है, कब से कब तक? तो 2024 से 25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचाना है। 2022 से 23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन लक्ष्य है। लक्ष्य पूछेगा तो 2022 से 23 का तो 200 लाख टन, और यदि आपसे पूछे 2000 मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक कब तक पहुंचाना है, तो 24 से 25। नेक्स्ट देखते हैं 3477 मित्रों और 500 मत्स्य पालक कृषकों संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना है। शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना। समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। तो साथ में देखिए, अब दूसरा हम लोग देखें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना। अभी आपसे कोई पूछ ले कृषि उड़ान योजना का शुरुआत किसने किया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये चालू हुआ है। योजना की शुरुआत करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन। पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जिले को कृषि उत्पादनों का बेहतर मूल्य मिलना। बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए एक उत्पाद एक जिला की नीति अपनाई जा रही है। 2020-21 की बजट में एक उत्पाद एक जिला की नीति याद रखिएगा। किसके लिए? तो बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर करने के लिए, बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए एक उत्पाद एक जिला की नीति अपनाई जा रही है। सभी तरह के पारंपरिक, जैविक और नवोन्मेषी उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल। जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा। जैविक खेती पोर्टल द्वारा जैविक उत्पादों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत करना। जीरो बजट याद रखिएगा, जीरो बजट और प्राकृतिक खेती, जैसे कि जुलाई 2019 के बजट में दर्शाया गया, को शामिल करना। जीरो बजट कब हुआ था? जुलाई 2019 का जीरो बजट को दर्शाया गया है। जुलाई 2019 का क्या दर्शाया गया? प्राकृतिक खेती को शामिल करना किया जाएगा 2020-21 के बजट में। सिंचाई के लिए वर्षा जल आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली का विस्तार करना। गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर पंपों तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा देना। यहाँ पे आप याद रखेंगे एक उत्पाद एक जिला की नीति बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर करने के लिए 2020-21 की बजट में दी गई है। अब देखेंगे पीएम कुसुम का विस्तार। पीएम कुसुम का है, पीएम कुसुम का विस्तार देखेंगे क्या है। योजना के तहत 20 लाख किसानों को, कितने किसानों को? 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करेगी। सौर ऊर्जा पंप लगाने में कितने किसानों को मदद करेगी पीएम कुसुम का जो योजना है? तो 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सेटों और सौर ऊर्जा चलित
बनाने में मदद करना। ठीक है, अब आते हैं पशुधन। दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन MT मैट्रिक टन से दुगुना कर 108 मिलियन मैट्रिक टन के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए 2025 तक 53.5% मिलियन मैट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचाना लक्ष्य तय किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल गर्भाधान होता है उसका कवरेज जो है अभी फिलहाल कितना है, 30% है। कितना है मौजूदा में, 30% है। उसको अब बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 70% किया जाएगा। चारगाह को विकसित करने के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा। मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारियों FMD तथा ब्रूसेलोसिस और भेड़ व बकरियों में पेस्टे डेस्पेटिस रूमिनेंट को वर्ष 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा। याद रखिए, मवेशियों के खुरों और मुंह में जो बीमारी होने वाली है उसको 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख SHG के साथ 0.5 करोड़ परिवार को जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख SHG के साथ 0.5 करोड़ परिवार को जोड़ा जाएगा। अब देख रहे हैं वेलनेस जल स्वच्छता। वेलनेस जल स्वच्छता या समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। वेलनेस जल एवं स्वच्छता के लिए 69,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। याद रखेंगे, वेलनेस जल स्वच्छता के लिए, वेलनेस या फिर जल एवं स्वच्छता के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, तो आप बताएंगे 69,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 69,000 रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे बोलते हैं पीएम जय जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए में से का आवंटन ध्यातव्य है। माने 69,000 का जो आवंटन है उसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए 5900 करोड़ रुपया का आवंटन है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के अंतर्गत 20,000 से भी अधिक अस्पतालों को पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है। PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि के इंतजाम वायबिलिटी गैप फंडिंग या VGF वाली विंडो अथवा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मान लीजिए कि किसी भी व्यवस्था में यदि धनराशि की कम पड़ रही है, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी से पैसा की व्यवस्था की जाने की एक प्रस्ताव प्रकोष्ठ बनाने की तैयारी की जा रही है। उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा जहां आयुष्मान से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है, उसे पहले जोड़ा जाएगा। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाली उपयुक्त निवारणकारी व्यवस्था के जरिए बीमारियों को लक्षित किया जाएगा। अब देखते हैं जन औषधि केंद्र योजना के तहत, जन औषधि परियोजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 200 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी। आपसे यदि पूछे 2020-21 बजट के अंतर्गत जन औषधि केंद्र कितनी खोली जाएगी या कब तक खोली जाएगी, तो कितनी खोली जाएगी, सभी जिलों में 2000 खोली जाएगी। या दवाओं कितना दवाओं की खोली जाएगी, तो 2000, और शल्य चिकित्सा की पेशकश कितनी की जाएगी, तो 200। कब तक, तो 2024 तक की जाएगी, 2024 तक। ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये नारा है।
अभी चल रहा है, टीबी जीते हारेगा, देश जीतेगा कब तक, तो 2025 तक, याद रखिएगा 2025 तक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता है। तपेदिक मीन्स टीबी, अब हो गया 2025 तक। जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए रुपए मंजूर हैं। 3.60 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं पे आप देखेंगे बिहार का 2,11,761 करोड़, या फिर आप बोल सकते हैं 2.11 करोड़ है। 2.11 करोड़, 2,11,761 करोड़ का जो बजट का प्रारूप है वो है बिहार का। और आप यहाँ देख रहे हैं 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कहाँ, जल जीवन इसके 2020-21 के लिए, ठीक है, जल जीवन में। स्थानीय जल स्रोतों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संचयन तथा जल के खारेपन को दूर करने को प्रोत्साहन देना। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले। अब देखते हैं वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये जल से रिलेटेड है। अभी जो मैंने बताया था बिहार के रिगार्डिंग में, वहाँ का कुल का बजट का आकार है 2,11,761, 2.11 करोड़। ये बिहार के पूरे बजट का आकार है। 10 सालों में 3.5 गुना वृद्धि हुआ है बिहार के बजट में। तो हम लोग अभी देख रहे थे स्वच्छ भारत मिशन 2020-21 में के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 2020-21। ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्धता। अब ओडीएफ के साथ साथ ओडीएफ ओडीएफ का मतलब क्या, जहाँ पे भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई योजना चल रही है, सपोज कि शौचालय योजना चल रही है, तो उस इलाके में पूरे को आपने बनवा दिया। आपके शहर में, आपके निगम क्षेत्र में, आपके नगर परिषद क्षेत्र में, आपके नगर पंचायत क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में यदि वहाँ पे 0 बच जाती है कि सबका शौचालय बन गया है, तो वहाँ उसको क्या किया जाता है, ऑफ एंड डिफेंस जाता है, यानी कि ओडीएफ किया जाता है। अब इसी को प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस की प्रतिबद्धता है। द्रव एवं धूसर जल प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। ठोस अपशिष्ट के संग्रह स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग अलग करना एवं प्रोसेसिंग पर भी फोकस दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं शिक्षा एवं कौशल। वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन, वहीं 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कौशल विकास के लिए। तो आप शिक्षा के लिए बोल सकते हैं कितना, 99,300 करोड़, और वहीं कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन। पुलिस संबंधी विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर फोरेंसिक इत्यादि क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 150 उच्च शिक्षा संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। 150। शिक्षा के लिए विदेशी वाणिज्य उधारी एवं एफडीआई को सुनिश्चित किया जाएगा। भारत में अध्ययन, याद रखिएगा, भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत इंड
सैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं आर्थिक विकास। उद्योग वाणिज्य एवं निवेश, उद्योग और वाणिज्य विकास एवं संवर्धन हेतु 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उद्योग एवं वाणिज्य के लिए। निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। समग्र रूप से सुविधा एवं सहयोग प्रदान करना। एक पोर्टल के समग्र रूप से निवेश एवं मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। समग्र रूप से सुविधा एवं सहयोग प्रदान करना, एक पोर्टल के जरिए काम करना। 5 नवीन स्मार्ट सिटी को विकसित करने का प्रस्ताव है। 5 नए स्मार्ट सिटी का विकास करने का प्रस्ताव है बजट 2020-21 में। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। 1480 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा। याद रखिए 1480 करोड़ रुपए के लागत से अनुमानित व्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, 1480 करोड़ से, ताकि भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जा सके। वर्ष 2020 से 21 से लेकर 2023 से 24 तक इसकी 4 वर्षीय कार्यकाल अवधि तय की गई है। सीधा बोल सकते हैं 20 से 24 तक। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना निर्विक शुरू की जाएगी। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना निर्विक शुरू की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी। ज़्यादा बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी, दावों के निपटाने के लिए सरल प्रक्रिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव। निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों में संशोधन के लिए योजना शुरू की जाएगी। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर रोक लगाए जाने वाले करों का रिफंड नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। तो आज का आपका यहीं तक रहेगा। कल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवसंरचना। तो ये आपका आज का, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं क्लास को। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए एक बार रिव्यू देख लीजिए केंद्रीय बजट का। क्या क्या आपने देखा, यहाँ से देख लिए हम लोग। कृषि ऋण, पशुपालन 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया। पीएम किसान केसीसी योजना इसके तहत आएगी। ये योजना केंद्रीय बजट जो पेश की गई 1 फरवरी 2020 को किसके द्वारा, तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री के द्वारा। नाबार्ड की पुनर्वृत्ति हो जाएगी। जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों को वृहद उपाय किया जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था जो है किससे है, मत्स्य पालन से है। ठीक है, 200 लाख टन करना है। फिर देखें आप, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का द्वारा कृषि उड़ान हवाई मार्गों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए। एक उत्पाद एक जिला की नीति संतुलित इस्तेमाल करना है। जीरो बजट इसे जोड़ा जाएगा, 2019 जुलाई में हुआ था। सिंचाई के लिए वर्षा जल प्रवाहित एकीकृत। तो कुल मिला के आज हम लोग इतना किए हैं। आर्थिक विकास भी हम लोगों ने देखा। स्मार्ट सिटी, 5 नवीन स्मार्ट सिटी को जोड़ा जाएगा 1480 करोड़ से। 1480 करोड़ रुपया से क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा के लिए कितना दिया गया है, 2021 में 93,300 एवं कौशल विकास के 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत फोरेंसिक विज्ञान, साइबर फोरेंसिक इत्यादि क्षेत्र में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 100 संस्था जो होगी वो पूर्णकालिक क्लास लेगी। ऑनलाइन शिक्षा का प्रारंभ किया जाएगा। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत इंड सैट को एशिया एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है। और देख लीजिए वाणिज्य के लिए कितना किया गया, 27,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत 5 नवीन सिटी बनेगी। देख लिए, निर्विक योजना शुरू किया जाए है। इसके द्वारा क्या होगा, ज़्यादा बीमा कवरेज करना है। छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम कम करना है। दावों के निपटाने के लिए सरल प्रक्रिया करना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया क्या स्तर तक पहुंचाने का। निर्यात उत्पादों पर शुल्क करों एवं में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए योजना शुरू की जाएगी। केंद्र, राज्य के और स्थानीय स्तरों पर लगाए जाने वाले करों का रिफंड नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीरो
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे। तो ये आज तक का बकलास था। आज जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। फिर से इस वीडियो को बनाने का, इस तरह के वीडियो को बनाने का मेरा बस एक मकसद है। वैसे छात्र छात्राओं से जिनके पास पठन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो सुदूर इलाकों में रहते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं, वैसे छात्रों के लिए मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लगे रहे अच्छे से, इस बार रिजल्ट लेके रहना है। बाय बाय, टेक केयर।